Article 4.4 Motion in Combined Electric and Magnetic Field, Chapter 4 Moving Charges and Magnetism, NCERT. 4.41 वेलोसिटी सेलेक्टर. देखते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर क्या होता है, कैसे हम एक चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज हम सेलेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. You know that a charge q moving with velocity v in presence of both electric and magnetic field experience a force given by equation 4.3. अगर एक चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर लॉरेंस फोर्स एक्ट होगा और वो लॉरेंस फोर्स दिया जाएगा F इज इक्वल टू क्यू ब्रैकेट ई प्लस वी क्रॉस बी. यानी कि ये पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है और ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स है. ये हम प्रीवियसली देख चुके हैं. We shall consider the simple case in which the electric and magnetic fields are perpendicular to each other and also perpendicular to the velocity of the particle. तो हम ऐसा सिंपल केस लेंगे जिसमें ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जैसे कि ये फिगर में हम देख सकते हैं, जिसमें ये वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में वेलोसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन. इसमें आगे देखते हैं. तो इसमें क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिंपली क्यू ई, और क्यू ई की डायरेक्शन क्या होगी, ये क्यू की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स की डायरेक्शन होगी, तो क्यू ई की डायरेक्शन वाई एक्सिस में होगी, क्यू ई की डायरेक्शन वाई एक्सिस में होगी. जबकि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड में वी क्रॉस भी है, मतलब जिस डायरेक्शन में चार्ज है और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसका क्रॉस है, यानी कि तीसरी डायरेक्शन होगी. तो आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू जे कैप. तो ये डायरेक्शन कहाँ होगी, जे कैप, लेकिन माइनस साइन है क्योंकि ये माइनस जे कैप आएगा, यानी कि उसकी डायरेक्शन वाई एक्सिस में तो होगी बट नेगेटिव वाई एक्सिस में होगी, नेगेटिव वाई एक्सिस में. तो माइनस जे कैप क्योंकि आया इसमें, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में जो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपस में ऑपोजिट है. यानी कि हम नेट फोर्स को लिख सकते हैं, एफ क्यू मल्टीप्लाई ब्रैकेट ई माइनस वी बी जे के. Thus, electric and magnetic forces are in opposite direction as shown in figure. Suppose we adjust the value of E and B such that the magnitude of the two forces are equal. तो इसमें ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, और अगर हम इन दोनों को फोर्सेस को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट कर दे कि ये दोनों फोर्सेस जीरो हो जाए, यानी कि इसमें F जीरो आ जाए, इस तरह से हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चूज करें, देन द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज इज जीरो एंड द चार्ज विल मूव इन द फील्ड अनडिफ्लेक्टेड. तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में जो अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है यहाँ, तो जो चार्ज पार्टिकल है हमारा, चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है यहाँ बाय सपोजिंगली, तो सपोजिंगली हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, और चार्ज पार्टिकल क्या होगा यहाँ पर अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में भी. तो इस कंडीशन में क्योंकि दोनों फोर्सेस इक्वल है, यानी कि जो क्यू ये हमारा वो क्यू वी बी के इक्वल है, तो यहाँ से वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इस पर्टिकुलर केस के लिए वेलोसिटी ई बाई वी आ जाएगी. ये तब है जब दोनों फोर्सेस इक्वल है और उस पर चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है और वो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा, उस पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा. अगर ये इन दोनों फोर्स की वैल्यू डिफरेंट होती है तो इस पर ये डिफ्लेक्ट करता है, लेकिन इस केस में ये डिफ्लेक्टेड जाएगा और यही डिटेक्ट होगा. हम डिटेक्टर बस यहाँ पर ही रखेंगे जहाँ पर ये अनडिफ्लेक्टेड जाए, उन्हीं चार्ज पार्टिकल को ये डिटेक्टर एक्सेप्ट करेगा, ये डिटेक्ट करेगा जो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा. तो इसका यूज़ क्या है, this condition can be used to select charge particle of a particular velocity of a beam containing charge moving with different speeds. तो हम अगर एक बीम है जिसमें डिफरेंट वेलोसिटी के v1 v2 अलग अलग वेलोसिटी के चार्ज मूव कर रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी का चार्ज ही उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है इस पर्टिकुलर वेलोसिटी में ही E और B क्या होगा, इक्वल होंगे, क्यू ई और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होंगे, और ये पर्टिकुलर वेलोसिटी हमें मिलेगी, इसलिए ये एक वेलोसिटी सेलेक्टर का काम करता है.
The crossed E and B field therefore serve as a velocity selector. Only particle with speed E divided by B pass undeflect to the region of cross field. तो जिन वेलोसिटी पार्टिकल की E by B वेलोसिटी होगी वही अनडिफ्लेक्टेड इस क्रॉस फील्ड से, दोनों फील्ड से, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से जाएगा. द मेथड वाज एम्प्लॉयड बाय J.J. Thomson in 1897 to measure the charge to mass ratio E by m of इलेक्ट्रॉन. तो J.J. थॉम्सन ने इसको 1897 में सबसे पहले एम्प्लॉय किया था चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन का मेजर करने के लिए. उन्होंने भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह सेलेक्ट किया कि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकली अनडिफ्लेक्टेड हमें मिलेंगे. द प्रिंसिपल इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस दैट सेपरेट चार्ज पार्टिकल यूजुअली आयन अकॉर्डिंग टू देयर चार्ज टू मास रेशियो. तो ये मास स्पेक्ट्रोमीटर में भी ये मेथड यूज़ किया जाता है.